दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल लेकर चलने वाली आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर आईना दिखाते हुए और एक ताजा आरोप लगाते हुए, और आरोप ये कि जो बच्चे हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो गरीब गुरबे परिवार से आते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन तमाम आरोपों पर बातचीत कर रहे हैं नेता विपक्ष। खासकर मैं बात करूं अगर एमसीडी में, तो हमारे साथ हैं पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह। आप कह रहे हैं कि जो आपके आरोप हैं कि अमूमन जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा क्यों? हमारा कोई आरोप नहीं है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मगर वहां पर आप अगर ग्राउंड में जाएंगे वहां स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। आरोप नहीं है हमारा, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की निगम के अंदर सरकार रही, हम हर साल बच्चों का हेल्थ चेकअप करते थे। आज की डेट में लगभग 80% स्कूलों से, मोर देन 80% स्कूल्स में हेल्थ का चेकअप का कोई भी कैंप नहीं लगा। वो गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप सुबह मजदूरी करने चले जाते हैं, रात को घर पे आते हैं। हम हर साल उनका डेंटल चेकअप करते थे, उनके आईज का और जनरल चेकअप करते थे। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, इनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हम बच्चों को जो खाने के सप्लीमेंट देते थे, जैसे कैल्शियम देते थे, आयरन की टेबलेट्स देते थे, आज तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तीसरी बात, बच्चे हैं, खेलते हैं, कुछ लग जाता है। हम हर साल बच्चों को टेटनस का, डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगाते थे। अभी तक ऐसी इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसकी तरफ कहीं ध्यान नहीं दिया। वो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों का, जो हमारा जो हेल्थ का था, स्कूल के हेल्थ का डिपार्टमेंट था, उसको मर्ज कर दिया इन्होंने, जोड़ दिया जो नॉर्मल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। इससे क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स थी उनकी जवाबदेही खत्म हो गई। डॉक्टर्स वैसे ही हमारे काम में हैं, वो जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। जो स्कूल्स में वो कैंप लगाते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, वो चीजें खत्म हो गई। इनका मतलब है सीधा सीधा इनका गरीब बच्चों के ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने सत्यानाश कर दिया। इनका कोई लेना देना नहीं है। आपने स्वास्थ्य की बात करी, अभी तो शैली ओबेरॉय ने मीटिंग ली थी तमाम डॉक्टर्स के साथ और साफ तौर पर कहा था कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं अमूमन उनकी जो है भर्ती की जानी चाहिए अस्पतालों में। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल ही तो वो लेकर के एमसीडी में आए हैं, और यही मॉडल तो दिल्ली सरकार का भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वही मॉडल लेके दिल्ली नगर निगम के आए हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली नगर निगम में इन्होंने क्या हाल कर दिया। स्वास्थ्य का भी हमने आपको बताया, हेल्थ में इन्होंने सारे कैंप्स बंद कर दिए। जो हम बच्चों को सप्लीमेंट देते थे वो बंद कर दिया। हेल्थ का इन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। तो आप ये देखिए, जब दिल्ली नगर निगम में ये हाल है तो दिल्ली गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। ये केवल झूठ बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इनका काम की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो साफ तौर पर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए न केवल दवाइयों बल्कि अलग अलग तरह के इंजेक्शंस आते हैं, उसको लेकर के। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि बीजेपी उस दौर की याद दिलाना चाहती है जब के दौर में स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट होता था। एमसीडी के स्कूलों में अलग से वहां पर डॉक्टर्स होते जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होते थे, और साफ तौर पर जो है देखने के लिए बच्चों के और उनकी इन तमाम सुविधाओं के लिए, काउंसलिंग के लिए। लेकिन अब बीजेपी आरोप के साथ इसलिए आई है क्योंकि वह साफ तौर पर बताना चाहती है कि जैसे ही दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट अब अटैच हो जाएगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट एमसीडी का मुख्य है उसके साथ, तो बीजेपी को लगता है कि दरअसल ये सब होने से जो स्थिति है, खासकर अगर बात करें गरीब बच्चों के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके काउंसलिंग के लेकर के, इन सब चीजों पर बुरा असर पड़ेगा और तमाम जो कैंप्स लगते थे वह नहीं लग पा रहे हैं। तो इन्हीं दौर की याद दिलाते हुए आरोपों के साथ बीजेपी के पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह और कमलजीत सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के आरोप लगाए अलग अलग तरह के। दूसरी तरफ आपको बताऊं, जो एमसीडी की मेयर हैं शैली ओबेरॉय, उन्होंने अभी जल्द ही हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और साफ तौर पर अलग अलग लोगों से बातचीत के जरिए ये तय किया था कि अब जो स्थिति होगी वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के मसले पर काफी ज्यादा पुख्ता होगी। और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काफी कमी थी अस्पतालों में, कई जगह पर ओटी नहीं काम कर रहा है और कई जगहों पर अलग अलग स्टाफ की कमी दिखाई दे रही है। और अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो जो बड़ा हिंदू राव अस्पताल है, यानी निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर तकरीबन 30% कम क्षमता के साथ जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। तो साफ है एक नए आरोप के साथ जो है दिल्ली बीजेपी उतरी है। तो फिलहाल एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।